राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं कि जगन्नाथपुरी के नील माधव की कथा। जगन्नाथपुरी को पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु जी के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक्त क्षेत्र और नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी ने तरह तरह की लीलाएं की थीं। तो द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी के निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ जी। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। आओ अब जानते हैं भगवान नील माधव जी की कथा, जो जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है। और प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रधुम्न नाम के एक राजा थे और जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमिति था और विष्णु जी के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु जी ने उनको सपने में दर्शन देते हुए कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। इससे सपने के बाद राजा ने तप किया तो हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें मंदिर के स्थान और उनके स्वरूप के बारे में बताया। कहा कि तुम पहले मंदिर बनवाना प्रारंभ कर दो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। राजा ने ऐसा ही किया। पुरी के समुद्र तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनाया, जिसमें उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति स्थापना करने का समय आ गया था। भगवान हरि पुनः सपना दिया और संकेत में कहा कि तुम कुछ लोगों को मेरे पवित्र विग्रह को ढूंढने के लिए भेजो। राजा ने विधि पूजा कराने के बाद श्रेष्ठ मुहूर्त में अपने भाई विद्यापति सहित कुछ लोगों को अलग अलग दिशाओं में श्री हरि के विग्रह को ढूंढने के लिए भेजा। और विद्यापति जिस दिशा में कमल का फूल लेकर चले, उस दिशा में नीलांचल पर्वत के आसपास घने आम कानन, जंगल और पहाड़ों का संकरालाएं थीं। और विद्यापति एक ऐसी जगह गए जहां सब्र नाम के आदिवासी जाति के लोग रहते थे। कबीले का मुखिया एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नील माधव की उपासना करता था। जहां पर नील माधव का विग्रह रूप रखा हुआ था, वहां किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। और कबीले के सरदार एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम ललिता था, जिसने विद्यापति को जंगली जानवरों से बचाया था। वह लड़की ललिता विद्यापति को अपने घर ले आई और कबीले के सरदार, जिसका नाम विश्ववसु था, उसका पिता कबीले का मुखिया था। तो ललिता ने पिता को सारा किस्सा बताया। यह व्यक्ति जंगल में भटक गया और जानवरों ने इसे घायल कर दिया, तो मैं इसे यहाँ ले आई। विश्ववसु ने विद्यापति को आश्रय दिया और घायल विद्यापति का उपचार किया। विद्यापति ने दोनों को यह नहीं बताया कि वह यहाँ क्यों आया है और किस उद्देश्य से आया है, क्योंकि विद्यापति को पता चल गया था कि विश्ववसु और उसकी जाति के लोग ही भगवान नील माधव के विग्रह की पूजा करते हैं और अब ये जानना है कि वह विग्रह कहाँ रखा गया है। बहुत दिन मिलकर और बीत गए थे। वह विद्यापति लोगों से घुल मिल गया और एक दिन उसका विवाह कबीले की मुखिया विश्ववसु की लड़की से हो गया, ललिता से हो गया। और एक दिन विद्यापति ने अपने ससुर से
नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की तो ससुर विश्ववसु ने शर्त रखी कि तुम्हें वहां तक आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा। विद्यापति ने कहा, पिताजी जैसा आप उचित समझे। चतुर विद्यापति ने वहां जाते समय अपने धोती में एक पोटली में राई के दाने बांध लिए और जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाया गया तो रास्ते में और पूरे रास्ते भर वह उस राई के दानों को रास्ते में बिखेरता गया। अतः एक पहाड़ी की एक गुफा में जब उसकी आंखों की पट्टी खुली तो वह उसके सामने प्रभु श्री नीलमाधव का विग्रह था, जिससे वह तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर विद्यापति अति प्रसन्न हो गया। और जब फिर दर्शन कर रहे लौटे तो लौट कर आते समय कुछ समय बाद जब वह राई के दाने पौधों में बदल गए तो विद्यापति को वहां तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। फिर एक दिन जल्दी उठकर विद्यापति उस मार्ग पर जाने लगा तो उसकी पत्नी ललिता ने कहा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? तो विद्यापति ने कहा कि फूल एकत्रित करने जा रहा हूँ ताकि भगवान को अर्पित कर सकूं और तुम्हारे लिए वेणी बना सकूं। यह सुनकर पत्नी प्रसन्न हो गई और फिर विद्यापति वहां से सीधे नीलांचल पर्वत की उस गुफा में चले गए। शंका होने पर ललिता भी उनकी पत्नी उनके पीछे पीछे आ गई और उसने देखा कि विद्यापति तो प्रभु नीलमाधव की मूर्ति चुरा कर ले जा रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। विद्यापति ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया कि मेरे भाई राजा इंद्रधूमन है और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया है जिसमें प्रभु की इच्छा से ये विग्रह स्थापित करना है। और विद्यापति की पत्नी ने कहा कि तुम्हें रोकने का विवश हो जाऊं और मेरे पिता यहाँ आ जाएं, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। विद्यापति निराश होकर वहाँ से चला जाता है। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने पर बहुत दुखी होता है। उसने सोचा कि इस चोरी में मेरी बेटी का भी विद्यापति के साथ दिया और उसका भी हाथ है, तो उसने अपनी बेटी ललिता को कबीले से निष्कासित कर दिया और उसकी बेटी उस वक्त गर्भवती थी और वहां से चली गई, एक गुफा में रहने लगी। उधर विद्यापति विग्रह लेकर अपने भाई राजा इंद्रधुम्न के पास लौट आया। राजा उसे देखकर प्रसन्न हुआ और जब उन्होंने अपने महल के विग्रह को रखा तो देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु श्री हरि तो प्रसन्न नहीं थे क्योंकि उनके विग्रह को चुरा कर लाया गया था। तब उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि तुम मेरी मूर्ति किसी श्रेष्ठ मूर्तिकार से बनवाओ। राजा ने कहा कि ऐसा मूर्तिकार कौन है जो आपका विग्रह बना सके? तब भगवान, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठाकर ले आओ, जो द्वारका से समुद्र की ओर आ रहा है, पुरी की तरफ आ रहा है। और राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा इंद्रधुम्न को समझ आ गया कि नीलमाधव ने अनन्य भक्त सब्र कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी ही पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान जी की मूर्ति कैसे बनाई जाए। तो राजा के कारीगरों में लाख कोशिश करी, लेकिन कोई भी लकड़ी को छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर जो भगवान श्री विश्वकर्मा जी हैं, एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उन्होंने राजा को कहा कि
वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में ही बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देखेगा। और उनकी शर्त को मान लिया गया। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़े की आवाज़ आती रही। कुछ दिन बाद राजा इंद्रधूमन की रानी गुड़िया अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई, लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने राजा को सूचना दी, अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो राजा को भी लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा। सभी शर्त और चुनौतियां बनाई गई और मान ली गई। दरकिनारे रखते हुए चुनौतियों को और शर्तों को राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई मिली थीं। भगवान नीलमाधव और उसके भाई छोटे और छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ और पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने उन्हें भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विराजमान हैं। जो मंदिर में है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कुछ ईसा पूर्व पहले ही हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है और 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक के अनंग भीमदेव ने इसका जोखरभार संभाला और कराया। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सब्र जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। तो बोलो नीलमाधव भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ प्रभु की जय। तो प्रभु की भक्ति के लिए, इसी तरीके से कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को